छिन जाए, वो जब तक जीवित रहेगा पुनः अपने राज्य को पाने के लिए तड़पता रहेगा। और जब उसके मुख्यमंत्री साथ हैं, वो अवश्य षड्यंत्र कर रहे होंगे। ऐसी अवस्था में उसकी यही चेष्टा होगी कि वो हमें जैसे भी हो समाप्त कर दे। तुम ठीक कहते हो नंद। इसीलिए तुम कहां थे? मैं पेड़ पर बैठा हुआ था, उसके नीचे से वो जा रहे थे। कैसे लगते हैं वो? जी अच्छे लगते हैं। अच्छे बुरे की बात हमने कहां पूछी। हम जानना चाहते हैं किस स्टील डॉल के हैं, कैसी वेशभूषा है उनकी। जी दोनों युवक हैं, अति सुंदर हैं। मुख पर एक मोहिनी है, वेशभूषा से कोई तपस्वी ही लगते हैं, परंतु कंधे वीरों के हैं और कंधों पर धनुष्मान धारण किए हैं। सारी बातें तुम एक दूसरे के विपरीत कह रहे हो। एक बात बताओ, वो तपस्वी हैं या योद्धा? जी दोनों। कुछ समझ में नहीं आता। मेरी समझ में आता है। बाली ने जानबूझकर ऐसे दो व्यक्ति इस प्रदेश में भेजे हैं जो यहाँ के लिए अनजान है। वो दोनों तपस्वी महाराज सुग्रीव के पास सहायता मांगने या भिक्षा मांगने के उद्देश्य से हमारे यहाँ पहुंचेंगे, और उनका मुख्य उद्देश्य यही होगा हमारा भेद जानना कि हम किष्किंधा का राज्य वापस छीनने का कोई षड्यंत्र रच रहे। धनुष बाण उठा रखा है, वो क्यों? वो इसलिए कि यदि हमें असावधान या शक्तिहीन पाए तो अवसर पाकर हमें समाप्त भी कर दे। इसलिए प्रतिदिन की आशंका से तो यही उत्तम है कि आप बाली पर आक्रमण करके उससे किष्किंधा का राज्य छीन लीजिए। परंतु वो इतना बलशाली है कि मैं अकेले उससे नहीं लड़ सकता। हमें किसी शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता है जो हमारा साथ दे। हो सकता है उसके दरबार में आपका कोई विशेष भक्त हो जो आपकी सहायता कर सकता है। परंतु राजन, अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करना आपका वीरोचित कर्तव्य है। उसके लिए राजनीति, दंड, भेद, सारे अस्त्रों का प्रयोग उचित मानती है। शत्रु को शक्ति से न हराया जा सके तो उसके साथियों में भेद फूट डाल दो। यही राजनीति है। मैं कहता हूं कि बाली के इन दोनों गुप्तचरों को पकड़ लिया जाए और इनसे ही किष्किंधा के सारे रहस्य जानकर बाली के साथियों में फूट डालने के लिए इनका ही प्रयोग किया जाए। यह ठीक है। परंतु महाराज, ये बाली के भेजे हुए है भी या नहीं, पहले इसका पता कर लीजिए। यह भी ठीक है। परंतु इसका भेद कैसे मिले? हम सब में सबसे अधिक बुद्धिमान हनुमान है। उनको उनका रहस्य जानने के लिए भेजा जाए। वो समय आने पर बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तुमने बहुत उत्तम बात की है जामवंत। हनुमान कहाँ है? उन्हीं को भेजो। पहले उन्हें ढूंढ तो लीजिए, कहीं एकांत में बैठे हरिओम का जप कर रहे होंगे। चलो हनुमान को ढूंढते हैं। आओ। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। हनुमान, आपकी साधना भंग की, इसके लिए क्षमा करें हे महावीर। महाराज सुग्रीव ने आपको किसी आवश्यक कार्यवश बुलवाया है। महाराज सुग्रीव ने बुलाया है? जी, हम स्वयं ही आ गए। महाराज, प्रणाम महाराज। सुखी रहो। आपने क्यों कष्ट किया? आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निश्चित किया गया। विलंब करना हानिकारक होगा। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है? हनुमान, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में दो जन
मनुष्य रूप में घूम रहे हैं। तपस्वी वेश और वीरों का बाना है। कुछ संदेह होता है कि बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। हम पांचों को अवसर पाकर समाप्त करने के लिए आए हैं। केवल संदेह में पकड़ लूं, ये कहां की बुद्धिमानी है? वे शत्रु है। इसका निश्चय भी तुम ही कर सकते हो। जामवन ठीक कहते हैं कि तुम बल और बुद्धि में हम सबसे बढ़कर इस अभिप्राय से आए हैं। जैसा अवसर देखो, बुद्धि अथवा बल का प्रयोग करके तुम उनको अपने अधिकार में करो। यदि वह तुम्हारे बस से बाहर हो या कोई भय देखो तुम, हमें गुप्त संकेत कर देना। हम उसी समय ऋषिमुख पर्वत की गुफा को त्याग कर किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाएंगे। महाराज, आपके सेवक के होते हुए आपको भागना पड़े तो हनुमान के जीवन का क्या लाभ? आप निश्चिंत रहें। यदि वो शत्रु पक्ष के हैं, जो भी हैं, देव, असुर, किन्नर, गंधर्व अथवा मनुष्य, मेरे जीते जी वो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज।